हेलो एवरीवन। आज आपका CHE 3L जो है उसके कुछ क्वेश्चन बनाए इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं इसमें। व्हाट इज़ पपेट, इसमें पूछ सकता है छोटी छोटी डेफिनेशन जो है उसके बारे में पूछ सकता है। तो इससे हम वॉल्यूम जो होता है मेजर करते हैं, ये वो <1 cm² है। फिर इसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मेजर यूज ऑफ पपेट, जो ये पपेट है इसका क्या यूज होता है। तो इसका हम इसमें मेजर करते हैं या इसको हम वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का उसको मेजर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर कंटेनर। फिर होता है कि फिर क्वेश्चन है कि कौन सा हम अपरेटस यूज करते हैं इन टाइट्रीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में। तो उसमें छोटी छोटी आपसे इक्विपमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये जो आपका जो टाइटेशन होता है उसमें जो हम लिक्विड जो होता है वॉल्यूम उसका उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कौन सा हम आपका अपरेटिस यूज करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे छोटे से छोटा पूछ सकता है। तो इसमें हो गया कि टाइटेशन में हम क्या कौन सा है, बायूरेट सॉरी ब्यूरेट यूज कर सकते हैं और हम पपेट यूज कर सकते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक टास्क जो होता है वो यूज किया जाता है। तो ये सब उसमें अपरेटस पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप एग्ज़ाम के पहले आप इसे गो थ्रू लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा और आप इससे नोट्स को जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और व्हाट इज़ द रूल ऑफ ट्राइमेट्रिक एनालिसिस। तो ट्राइमेट्रिक एनालिसिस का क्या रूल्स है। तो यहाँ बात करते हैं हम टाइट्रीमेट्रिक। तो जो टाइटेशन होता है उसमें जो रिलायबल एक्यूरेसी जो हम मेजर करते हैं वॉल्यूम का, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं कितना वो रिलायबल है। जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम का जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी हम उसकी मेजर करते हैं। ये टाइटेशन जो आप लोगों ने किया होगा इंटर में। तो व्हाट इज़ द रूल ऑफ जो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है उसके रूल्स क्या हैं। तो ये तो हो गया उसका रूल्स हो गया। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिकॉशन शुड टेकन व्हाइल यूजिंग ब्यूरेट। तो उसमें हम क्या उसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो कोरेसिव लिक्विड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइड्स शुड नॉट सक, क्योंकि इसमें जो कोरेसिव लिक्विड होता है उसको हमें लेते हैं एक एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, क्योंकि जो एल्कलॉइड होता है वो उसमें क्या होता है सक नहीं होना चाहिए उसका। तो ये इसका प्रिकॉशन हो गया। फिर हो गया कि जो हम ब्यूरेट होता है उसका यूज जो करते हैं उसका नाम बताइए आप, जो डिलीवर डेफिनिट बट डिफरेंट वॉल्यूम लिक्विड। तो वो होता है ग्रेजुएट पाइपेट। फिर इसमें क्वेश्चन है कि वाई शुड नॉट ब्लो द लास्ट ड्रॉप आउट ऑफ पाइपेट। तो क्यों जब उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वॉल्यूम जो लास्ट ड्रॉप होती है वो क्यों नहीं ब्लो होती है। क्योंकि जब हम वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो हम वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ट्रांसफर थ्रू पपेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम एंड मार्क ऑन द, उसमें हम मार्क लगा देते हैं। तो वो जो लिक्विड ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जहाँ पे हम मार्क करते हैं तो वो फिर क्या होता है, कलर चेंज होने लगता है। इसी वजह से वो जो लास्ट ड्रॉप होती है वो ब्लो नहीं होती है। तो ये हो गया। फिर हो गया द मेनिस्कस इन केस ऑफ लिक्विड विच इज टेक इन द कंटेनर। तो उस जब इन केस जब लिक्विड जो होता है यदि हमारा स्टिक मतलब वो कंटेनर से चिपक जाता है तो वो कॉनकेव हो जाता है।
एग्जाम्पल फॉर वाटर एंड एक्वस सोल्यूशन के लिए, एक्वस वाटर सोल्यूशन की बात करें तो उसमें जो होता है वो कंटेनर से चिपक जाता है तो वो कॉनकेव हो जाता है। अब हम बात करें इट इज़ कॉन्वेक्स हो जाता है यदि इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड होता है वो कंटेनर से स्टिक नहीं होता है, ये मरकरी के केस में होता है। वाटर एक्वा सोल्यूशन के केस में वो क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स में के केस में वो मरकरी के केस में क्या होता है, वो आपका कंटेनर से स्टिक नहीं करता है तो वो कॉन्वेक्स होता है। फिर है इसका शेप पूछ सकते हैं, तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है मरकरी के केस में, तो वो वहाँ से स्टिक नहीं होता है। हाउ टू यूज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो क्यों यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं एक वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन मान लो कोई, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम एक कंटेनर जो होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है उसको उसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है, उसी सॉल्यूशन जो होता है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। एक प्रिसाइज कंसंट्रेशन तैयार किया जाता है उसके फ्लास्क में। फिर उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ यूज ऑफ ब्यूरेट का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो ब्यूरेट होता है वो उसमें क्या करते हैं कि उसको एक डिज़ाइन किया जाता है, आपने देखा होगा एक ब्यूरेट को, तो वो वेरिएबल होता है और उसमें लिक्विड होता है, उसमें उसका जो वॉल्यूम जो होता है उसको हम क्या करते हैं कंटेनर में उसको उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसमें हम डालते हैं, वो ड्रॉप करके उसमें जाता है वो फ्लास्क में। तो ये इंटर में आप लोगों ने किया होगा, तो ये सिंपल सा वो पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल सा ही है कि ब्यूरेट क्यों यूज करते हैं, तो ब्यूरेट को ट्रांसफ़र करने के लिए वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर। फिर है कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर, जो कर्व सरफेस होता है लिक्विड का उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की बात करें, व्हाट इज सोल्यूशन क्या होता है, जो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं बार बार कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, उसका जो सोल्यूशन है क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, मतलब उसमें सॉल्यूट होता है और हमारा सॉल्वेंट होता है, उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ, ये हमारा कार्बन एटम, तो उसमें कार्बन एटम 12 ये दिया है इन केजी ऑफ कार्बन 12 इन इक्वल टू, तो ये इसका दिया है 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो इसमें इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसका अवोगाड्रो नंबर्स है 6.02 10⁻23 ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, फिर इसमें ये दिया है कि दिस कैन बी मेड, एक पैरेलक्स कॉर्ड होता है, एक पैरेलक्स कॉर्ड होता है, ये इस छोटे छोटे पीसेस होते हैं आपके कार्डबोर्ड के जो एक वाइट पेपर से कवर होते हैं विथ लोअर बैक एंड विथ इंक, तो जो ब्लैक पार्ट होता है टू बी हेल्ड इन डाउनवर्ड, उसी को हम पैरेलक्स कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेलक्स कॉर्ड किससे बनता है, एक पीस होता है कार्डबोर्ड जो वाइट पेपर से कवर्ड होता है, एक विथ लोअर ब्लैक एंड विथ इंक। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, मोलर मास की आपकी एसआई यूनिट पूछ सकता है, मोलर व्हाट इज द मोलर एसआई यूनिट ऑफ द मोलर मास, तो वो आपकी केजी मोल, ये हमारा -1 है, यानी केजी ये आपका हो गया वेट अपान, वैसे देखा जाए तो आपका मोल जो होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आपका केजी और डिवाइडेड बाय मोल, यानी केजी मोल, ये -1 ये नीचे आएगा केजी अपान मोल।
ठीक है, केजी को हम ग्राम में भी ले सकते हैं। फिर सॉल्वेंट इधर आपका होता है सब्सटेंस होता है। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मतलब हो गया कि जैसे कि जिसमें कि सोल्यूट को हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे वाटर है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें सोल्यूट को क्या हो जाता है, आप सोल्यूट डाल दीजिए वो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे वाटर में आप चीनी डालते हैं, शुगर, तो वो डिजॉल्व हो जाती है। तो शुगर क्या है आपकी? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट इज द डिजॉल्व सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। हाँ, सोल्यूट क्या होता है? वही मैंने बताया कि सब्सटेंस होता है, डिजॉल्व सब्सटेंस जो सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन में क्या डिजॉल्व हो जाता है। तो सिंपल से ये पूछ सकता है। फिर मोल क्या होता है? मोल की यदि हम बात करें तो मोल सिंपल्स में, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग मास इक्वल टू मोलर मास। मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे जो वेट मतलब जो सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग मास, वही मास जो होता है उसमें कुछ उसका सब्सटेंस जो अमाउंट है उसका इक्वल टू मोलर मास, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम मोल बोलते हैं। फिर है मोलैरिटी। व्हाट इज़ द मोलैरिटी? मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं जो कंसनट्रेशन होता है। जैसे नहीं बोलते कि लिक्विड का इतना कंसनट्रेशन होता है, तो जो कंसनट्रेशन से हम मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं, डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। ये मोलैरिटी क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट है इन DM क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन जो है उसका जो वॉल्यूम है, कि मोलैरिटी का मतलब होता है आपका मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम, यानी जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो कितने नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करता है, मतलब कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। तो मोलैरिटी ये आपसे पूछ सकते हो, व्हाट इज द मोलैरिटी। उसमें ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वो पूछ सकता है आपके। तो मोलैरिटी का ये फार्मूला दिया हुआ आपका, अब वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम। नीचे आपका वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का, ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन है वो आपके बुक से ही पूछे जाएंगे, और सिंपल्स में आपसे फार्मूला पूछ सकते हैं, आपसे सिंपल, क्योंकि इसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल, यही सब पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो या कंटेंट सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।